Hi friends, welcome to the crash course day number 10. So in today's session we are going to discuss our BFM one-liner with MCQ part number 10. So let's begin with our discussion. We were discussing about our correspondent banking. सो फ्रेंड्स पहला पॉइंट में समझाया जा रहा है एनआरओ के बारे में कि एनआरओ अकाउंट स्पेशल बैंक अकाउंट होता है। इसके लिए भारत में होता है स्पेशल बैंक अकाउंट। जो लोग अब्रोड रहते हैं जैसे कि एनआरआई, तो वो इन अकाउंट को यूज़ करते हैं ताकि अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सके। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी यूएसए में रहता है लेकिन उसका रेंटल इनकम आ रहा है भारत के प्रॉपर्टी से, तो वो एनआरओ अकाउंट को यूज़ कर सकता है उस रेंटल इनकम को रिसीव करने के लिए और मैनेज करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको कि एनआरओ अकाउंट अलग अलग टाइप्स में हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको जैसा सूट करे। तो यदि आप पैसा सेव करना चाहते हैं इंटरेस्ट अर्न करके, तो आप एनआरओ सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपको चेक अकाउंट चाहिए डेली एक्सपेंस के लिए, तो आप एनआरओ करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर दोस्तों थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे एनआरओ अकाउंट में, उसमें इनकम टैक्स से सब्जेक्टेड रहेगा, जो कि टीडीएस कहते हैं। इसका मतलब कि बैंक जो है टैक्स अमाउंट लेगी इससे पहले कि आपको इंटरेस्ट दे। जैसे मान लीजिए कि आपका एनआरओ अकाउंट में 10,000 रुपया इंटरेस्ट आया, तो बैंक जो है सर्टेन परसेंटेज जैसे 30% जो है इनकम टैक्स के रूप में डिडक्ट कर लेगी। इसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट देगी। फिर दोस्तों जॉइंट एनआरओ अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, एनआरआई जो है एनआरओ अकाउंट जॉइंटली अपने फैमिली मेम्बर जो भारत में रहते हैं उनके साथ खुलवा सकते हैं। और यदि इनमें से किसी एक का डेथ हो जाता है तो अकाउंट जो सर्वाइविंग मेंबर है उनके पास रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एनआरआई है और उनके जो इंडियन रेसिडेंट हैं भाई है मान लीजिए, उनका ज्वाइंट एनआरओ अकाउंट है। तो यदि एक किसी का डेथ हो जाए तो अकाउंट ऑनरशिप ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को चला जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि एनआरआई और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन वो एनआरओ अकाउंट एक साथ मिलकर खुलवा सकते हैं। तो यदि आप और आपके एनआरआई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कुछ ज्वाइंट फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप और आपके एनआरआई कजन जो है एक एनआरओ अकाउंट को एक साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि पैसा को सेव कर सके और मैनेज कर सके कॉमन गोल के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना है भारत में। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है फॉरेन नेशनल के बारे में कि जो फॉरेन नेशन है जो कि भारत के निवासी नहीं है वो भी एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं यदि वो भारत विजिट करेंगे और उसे यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसा, तो अब्रोड से पैसा भेज सकते हैं या फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं जब वो भारत में आए। जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट है वो भारत में विजिट करने आया है तो वो एक एनआरओ अकाउंट खुलवा सकता है डिपॉजिट के लिए और मैनेज करने के लिए जो पैसा वो लाया है अपने ट्रिप के दौरान। नेक्स्ट है रिपैट्रिएशन। तो यदि आप एक एनआरआई हैं और आपने एनआरओ अकाउंट मेंटेन किया है कम से कम 6 महीना के लिए, बिना उसमें आपने कोई इनकम जो भारत में अर्न किया वो ऐड नहीं किया है, तो आप जो है बैलेंस वापस ले जा सकते हैं जब आप भारत को छोड़ें। तो एक्सेप्शन क्या है, इंटरेस्ट नहीं ले जा सकते। जैसे आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया रखा है अपने एनआरओ अकाउंट में 6 महीना तक बिना किसी पैसा को भारत से ऐड किए हुए, और आप उस 1 लाख को वापस अपने पास ले जा सकते हैं जब आप अपने फॉरेन कंट्री रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान वाले केस में जो भी लोग और एंटिटीज़ जो है पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं उन्हें स्पेशल अप्रूवल चाहिए आरबीआई से एनआरओ अकाउंट को ओपन करने के लिए। इसमें इसके पीछे कुछ रेगुलेशन और पॉलिसीज़ है। तो यदि आप एक बिजनेस ऑनर है किसी पाकिस्तान से और आप एक एनआरओ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों जो भी बांग्लादेश के निवासी हैं वो भी एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं यदि उनके पास वैलिड वीज़ा हो और रेजिडेंशियल परमिट हो जो कि इंडियन अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश का स्टूडेंट है वो भारत में पढ़ना चाहता है, उसके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है और रेजिडेंशियल है, तो वो परमिट कर सकते हैं कि एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि एनआरओ का प्राइमरी पर्पस क्या है, फॉर रेजिडेंट टू इंडिया टू मैनेज इनकम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉर नॉन रेजिडेंट टू मैनेज इनकम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस करेंसी में एनआरओ अकाउंट को डोमिनेट किया जाएगा, और बहुत तरह के एनआरओ अकाउंट क्या होते हैं। तो एनआरओ अकाउंट जैसा नाम में आर लिखा हुआ है, आर मतलब रूपी अकाउंट होता है, तो रूपी अकाउंट में डिनोमिनेशन रहेगा और इसके बहुत तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट जो एनआरओ अकाउंट पर अर्न किया जाता है वो टैक्स पर्पज़ के लिए कैसे ट्रीट किया जाता है, टैक्स फ्री रहता है। ऑप्शन भी कर रहा है कि इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, टीडीएस होता है, टैक्स ओनली इफ अकाउंट बैलेंस एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, नॉट एप्लीकेबल एज एनआरओ अकाउंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो दोस्तों एनआरओ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर दोस्तों मैंने बताया था कि टैक्स जो है आपका सब्जेक्ट टू टीडीएस लगता है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट ज्वाइंटली रेजिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे कौन होल्ड कर सकते हैं, केवल एनआरआई, ओनली पीआईओ, ओनली इंडियन रेजिडेंट, बोथ एनआरआई पीआईओ। तो चाहे एनआरआई हो या पीआई हो वो किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस पे एनआरओ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं एनआरओ अकाउंट विथ अदर इन द सेम कैटेगरी, ओनली एनआरआई, ओनली पीआईओ, एनआरआई एंड पीआईओ, ओनली इंडियन रेजिडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनआरआई एंड पीआईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे नॉन इंडियन ऑरिजिन के जो फॉरेन नेशनल होते हैं
जो भारत विजिट कर रहे हैं वो एनआरओ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो जो फॉरेन नेशन है नॉन इंडियन ऑरिजिन के, वो भारत विजिट कर तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। ऑप्शन बी का रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज को बेचकर, ऑप्शन सी का रहा है कि लोकल इंडिया एड्रेस को यूज कर, डी का रहा है कि भाई प्रोवाइडिंग अ वैलिड पासपोर्ट। नहीं खुलवा सकते तो गलत है, वो फॉरेन एक्सचेंज को बेचेंगे जो उन्होंने भारत में लाया है, इसके बेसिस पे एनआरओ अकाउंट को खुलवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंडीशन में एनआरओ अकाउंट के बैलेंस को रिपेट्रिएट कर दिया जाएगा अपॉन अकाउंट होल्डर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। तो देखिए मैंने बताया था कि 6 महीना तक यदि वो अकाउंट मेंटेन किया हो और उसमें लोकल फंड नहीं क्रेडिट हुआ हो एक्सेप्ट फॉर एक्रूड इंटरेस्ट, तो उस केस में दोस्तों उसको रिपेट्रिएट कर सकता है जब वो भारत छोड़ेगा। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। जो भी इंडिविजुअल एंटिटीज़ जो है पाकिस्तान नेशनैलिटी है तो उनको एनआरओ अकाउंट खुलवाना है तो क्या चाहिए, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, वैलिड रेजिडेंशियल और वीज़ा चाहिए, और लास्ट है अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही जवाब है दोस्तों आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है बांग्लादेश के निवासी को कि वो एनआरओ अकाउंट को ओपन करवाए, तो वही चीज़ है कि उसे दोस्तों पास ये वैलिड वीज़ा चाहिए किसी और रेजिडेंशियल परमिट चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे वो एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकता है। फ्रेंड्स आपके लिए मैं जेसीआईबी का कैप्सूल कोर्स लेकर आया हूँ। तो आगामी 20 से 21 दिन जो आपके सीआईबी के लिए बचे हैं तो उसमें कैप्सूल कोर्स काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। इस पार्टिकुलर कोर्स में आपको वन लाइनर पीडीएफ, क्विक रिवीजन पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हम लोगों ने 100 क्विजेस डाल रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, यानी हर एक सब्जेक्ट के 100 क्विजेज हैं और प्रत्येक क्विजेज में 15 क्वेश्चंस हैं, मोर देन एनफ है। इसके अलावा दोस्तों क्विजेस के अलावा आपको एमसीक्यूज भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जा रहा है, और ये सब दोस्तों आपको ₹399 में दिया जा रहे हैं, और उसमें आपको 50% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, यानी 200 रुपये में आप इस इंटायर कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं फॉर ऑल 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर number or you can just install our app link is provided in the description section. For more detail you can contact me on this number. Now let's continue our discussion on एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो सबसे पहले दोस्तों ऑथराइज डीलर के बैंक के बारे में बात करें तो ऑथराइज ऑपरेशन विद पावर ऑफ अटॉर्नी पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जो नॉन रेजिडेंट है वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट कर सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडिया एनआरआई हैं वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट कर सकते हैं भारतीय निवासी को, जिनके बेसिस पे वो कुछ ट्रांजैक्शन एनआरओ अकाउंट में कर सकते हैं। तो ये सभी ट्रांजैक्शन लोकल पेमेंट और लोकल रेमिटेंस से लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए में कोई एनआरआई रह रहा है, वो अपने भारत में उसका भाई रह रहा है, तो उसके पास पावर दे दिया कि वो उसके एनआरओ अकाउंट को लोकल बिल के लिए पे करे और पैसा भेजे भारत के अंदर ऑन देयर बिहाफ, उसके जगह पे, समझे। तो ये सब पॉइंट है। फिर दोस्तों रीडेजिग्नेटिंग रेजिडेंट अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जैसे ही कोई फॉरेन नेशन भारत छोड़ता है अपने एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो वो अपने एग्जिस्टिंग रेजिडेंट अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा सकता है, जिससे क्या होगा कि कोई पेंडिंग पेमेंट जो उसको ड्यू है वो उसे रिसीव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेट्रिएट है, भारत में काम कर रहा था, वो अपने इंडियन रेजिडेंट अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। फिर दोस्तों रिपैट्रिएशन ऑफ फंड की यदि हम बात करें तो इसमें समझाया जा रहा है कि जो भी एनआरओ अकाउंट में फ़ंड रहेगा वो उसके फॉरेन अकाउंट में इमीडिएटली भेज दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और दूसरा भी जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ USD 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा, एक मिलियन $1 पर फाइनेंशियल ईयर ये मैक्सिमम लिमिट है। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन नेशन है, उसने कोई विदेश का निवासी है, उसने पैसा कमाया भारत में, अब उसे ट्रांसफ़र कराना चाहता है अपने होम कंट्री में, तो वैसा कर सकता है अपने एनआरओ अकाउंट से, लेकिन उसे टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मनी कैन ओनली बी टेकन आउट ऑफ द एनआरओ अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू फॉरेन अकाउंट। तो पैसा जो है डेबिट किया जाएगा एनआरओ अकाउंट से, पर्पस क्या रहेगा कि हम उसे फॉरेन नेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग द अकाउंट, जैसे सारा ड्यूज़ को रिसीव कर लिया, रिपैट्रिएट कर लिया, तो एनआरओ अकाउंट को क्लोज कर लिया जाएगा एज पर अकाउंट होल्डर डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा FCNR अकाउंट। FCNR अकाउंट क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी। सबसे पहले पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि एनआरआई और PIO जो है ओपन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट विद स्पेसिफिक बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो अकाउंट है वो अलाउ करता है कि डिपॉजिट हम कर सकें अलग अलग करेंसीज में, और वो टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में आता है विद मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो याद रखिएगा हमारा जो FCNR भी अकाउंट है, FCNR अकाउंट है, इसका मिनिमम टाइम पीरियड है 1 ईयर और मैक्सिमम टाइम पीरियड है 5 ईयर। ऐसे कोई एनआरआई FCNR अकाउंट ओपन करवा सकते हैं US डॉलर, यूरो में या दूसरे परमिसिबल फॉरेन करेंसी में। नेक्स्ट है हमारा
करेंसी मैचिंग। सो व्हाट इज दिस करेंसी मैचिंग? तो दोस्तों डिपॉजिट और इंटरेस्ट जो FCNR अकाउंट में अर्न किया गया है वो सेम फॉरेन करेंसी में रहेगा, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होता है जो अपने अर्निंग को पार्टिकुलर करेंसी में रखना चाहते हैं। फिर जॉइंट अकाउंट, जॉइंट FCNR की बात करें तो NRI और PIO इन सभी अकाउंट को जॉइंटली ओपन करवा सकते हैं, या तो दूसरे NRI के साथ या दूसरे PIO के साथ या रेजिडेंट रिलेटिव के साथ। तो यदि जॉइंट अकाउंट के केस में जो रेजिडेंट रिलेटिव है वो अकाउंट को पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में ऑपरेट कर सकता है चाहे तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए कि एक NRI है, उनका कज़न है, वो एक जॉइंट FCNR अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, और यदि NRI का डेथ हो जाता है तो सारा जो कोर्स रहेगा वो किस पे चला जाएगा? ओके। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हु कैन ग्रांट पावर टू NRI अकाउंट ऑपरेशन इन फेवर ऑफ रेजिडेंट इंडिया? तो NRI पावर ग्रांट करता है। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन अलाउड थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन NRI ट्रांजेक्शन? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर, लोकल पेमेंट। यस, लोकल पेमेंट और जो रेमिटेंस है अकाउंट होल्डर का, ये सब आप कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपॉन व्हाट सर्कमस्टांस कैन फॉरेन नेशन री-डेजिग्नेट द रेजिडेंट अकाउंट NRI अकाउंट एनी टाइम विद इन रजिस्ट्रेशन व्हेन दे बिकम इंडियन सिटीजन व्हेन दे लीव इंडिया आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट? सो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लिमिट कितना है फॉर repatriating fund abroad from the account on NRI अकाउंट फॉर फॉरेन नेशन? दोस्तों बताइए मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है फंड को भेजने का अब्रोड फ्रॉम NRI अकाउंट? तो वो लिमिट कितना, टाइम लिमिट नहीं, लिमिट तो बताया था मैंने $1 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर पर फाइनेंशियल ईयर। कि क्या पर्पस होगा डेबिट का NRI अकाउंट से? तो दोस्तों मैंने बताया था कि लोकल पेमेंट और रेमिटेंस के लिए ही रहेगा। फिर दोस्तों NRI अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाएगा, कब क्लोज किया जाएगा? सो क्वेश्चन है कि NRI अकाउंट को कब क्लोज किया जाएगा फॉरेन नेशन के लिए? तो जो रीडेजिग्नेट कर रहे हैं अकाउंट को, जो सारा ड्यूज रिसीव हो गया, रिपैट्रिएट हो गया एज पर अकाउंट होल्डर डिक्लेरेशन, तब जाके आप NRI अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। FCNR के बारे में बताया कौन किसे परमिशन दिया गया है FCNR अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ओपन करने के लिए? NRI और PIO दोनों को दिया गया है। किस फॉर्म में FCNR अकाउंट अवेलेबल है? तो टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल होता है, मैक्सिमम मैच्योरिटी 5 साल होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है। कैसे? देखिए ये MCQ करवाने का यही फ़ायदा है कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जब आप MCQs को खुद से पढ़ेंगे और खुद से सोचेंगे और फिर मेरे आंसर को देखेंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू कवर एन MCQ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द MCQ ऑन योर ओन एंड देन आफ्टर सी द एक्सप्लेनेशन। डिपॉजिट जो FCNR अकाउंट में उसको रिपे कैसे करते हैं? तो दोस्तों ये डिपॉजिट की करेंसी में रहता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी। जॉइंट FCNR अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और किस कंडीशन में रेजिडेंट रिलेटिव ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को? तो दोस्तों जॉइंट तो 2 या 2 से ज़्यादा NRI या PIO या रेजिडेंट रिलेटिव ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को पावर ऑफ अटॉर्नी में। दोस्तों हमारे पास CIB का क्वेश्चन बैंक भी है आपके लिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन बैंक में 2000 से ज़्यादा MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सफिशिएंट MCQs हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने आगामी CIB के एग्जामिनेशन के लिए। सो इफ यू वांट टू अवेल दिस CIB क्वेश्चन बैंक, वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट राइट नाउ, सो यू कैन अवेल एंड टू द फर्स्ट 10 enrollee, first 11 enrollee, we are providing 11% discount furthermore. So for more detail you can WhatsApp me on this particular number or you can install the app. थैंक यू। सो बाकी का कंटेंट पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद।